नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों आज मैं आपसे इस डबल चांदनी के प्लांट पर बात करूँगी। इसे तगर का प्लांट भी कहते हैं और इसे क्रैप जास्मिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके जो फ्लावर का रंग है, जो कलर है वाइट, और इनसे आने वाली भीनी भीनी खुशबू के कारण इसे जास्मिन की वैरायटी भी कहा जाता है। जिस तरह से मोगरा रात के समय खिलता है और उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक उसी तरह से ये भी रात में ही खिलता है और इसमें मोगरे से थोड़ी कम लेकिन भीनी भीनी खुशबू इस फ्लावर से भी आती है। दोस्तों ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसकी और भी वैरायटियाँ होती है, जैसे आप सभी जानते होंगे कि जो मिनिएचर वैरायटी है, जिसे हम बोनसाई के रूप में भी हमारे घर में लगा सकते हैं, मिनिएचर वैरायटी। और एक पिन वेल शेप के फ्लावर आते हैं जो आजकल सारे घरों में नॉर्मली इजीली मिल भी जाते हैं, एक वो वैरायटी भी इस प्लांट की होती है। तो दोस्तों ये सिर्फ इसके फ्लावर के कारण, ये जो फ्लावर है वाइट कलर का और जो इसकी खुशबू आती है उसी के कारण ये जैस्मिन की वैरायटी में रखा जाता है। दोस्तों ये जो डबल चांदनी का प्लांट है, इसके आप फ्लावर देखिए, नॉर्मल चांदनी से इसके जो फ्लावर है वो डबल पेटल में है और इनका साइज़ भी जो नॉर्मल चांदनी के फ्लावर से है वो थोड़ा बड़ा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिन ये फ्लावर टिकते हैं प्लांट में, सेकंड ये फ्लावर जो है वो अपने आप ही स्पेंट हो जाते हैं या मुरझा जाते हैं। दोस्तों डेली फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, बहुत अच्छे से गुच्छों में फ्लावर होते हैं और बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। रात के समय इनका जो वाइट कलर है फ्लावर का, ये बहुत ही ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है और इसकी जो लीव्स का डार्क कलर है उसके कारण ये प्लांट जो है वो बहुत ही सुंदर लगता है। एक श्रब्स टाइप का प्लांट है। आप इसे किसी भी तरह का शेप देके या आप इसकी हेज भी बना सकते हैं, और यदि हेज ना बनाएं तो आप इसको श्रबुशी टाइप बनाकर भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है। अब दोस्तों ये प्लांट जो है पॉट में लगा रहे तो ये प्लांट हम हमारे हिसाब से इसकी कभी भी जितनी हम चाहे उतनी प्रूनिंग कर सकते हैं और इसे अपने आप से ग्रो कर सकते हैं। आप अपने पॉट के हिसाब से भी आप इस प्लांट की कितनी हाइट रखनी है उतनी आप रख सकते हैं। लेकिन यदि ये जब ज़मीन में लगा होता है प्लांट, तो ज़मीन में लगने पर ये एक छोटे ट्री का शेप ले लेता है। ये बहुत ज़्यादा बुशी होता है और इसकी ग्रोथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों ये परमानेंट प्लांट होता है, फ्लावरिंग करने वाला, लेकिन गर्मी के मौसम में इसमें जो फ्लावर है इनकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी ज़्यादा ब्लूमिंग होती है। वैसे ये सारे ऑल सीज़न फ्लावरिंग करता है, लेकिन बाकी सीजन्स में इसकी ब्लूमिंग की मात्रा जो फ्लावर है वो थोड़े कम होते हैं। दोस्तों ये जो प्लांट है ज़्यादा ब्लूमिंग के कारण हैवी फीडर होता है, तो इसे फर्टिलाइज़र भी उतना ही ज़्यादा चाहिए होता है। आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हैं। एनपीके, बोन मील, नीम खली जो होती है वो भी आप इसमें दे सकते हैं। मस्टर्ड केक भी आप दे सकते हैं। और रसोई से निकलने वाला जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, या हम उसे कहें कि जितने भी हमारे जैसे दाल का पानी है या फिर जितने भी पील्स होते हैं, उन सब का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी हम इन प्लांट को दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन ज़्यादा फ्लावरिंग करने के कारण इसे फर्टिलाइज़र की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो आप इसे महीने में 2 बार इसमें फर्टिलाइज़र ऐड ज़रूर करें अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेगा और फ्लावर का साइज़ भी जो है वो बड़ा होगा। और दोस्तों हम बात करें इसमें वाटरिंग की, तो इस प्लांट को वाटर तभी दें जब इसकी जो सॉइल है वो ऊपर से 2 इंच तक या 3 इंच तक आपके पॉट की सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए। ज़्यादा सॉगी सॉइल रहेगी तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग भी कम होगी और इसके प्लांट की जो ये लीफ है ग्रीन कलर की वो भी येलो होकर गिरने लगेगी। तो आप ध्यान रखिए कि प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। ओवर वाटरिंग, ओवर फर्टिलाइज़र वो सभी प्लांट को नुकसान देते हैं। तो आप ध्यान रखें कि हर चीज़ की लिमिटेड ही मात्रा प्लांट को देनी है। तो आप इसमें जो टी लीव्स होती है उसे भी ड्राई करके, वॉश करके ड्राई करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और इस प्लांट को वैसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यदि हैवी फीडर है, जब फ्लावरिंग का इसका सीज़न है, तो आप इसमें थोड़ा फर्टिलाइज़र ऐड करते रहें। जो ऑर्गेनिक या केमिकल जो भी फर्टिलाइज़र आपको अवेलेबल हो आपके पास, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि कोई सा भी प्लांट हो, जब वो ज़्यादा ब्लूमिंग करता है या ज़्यादा फ्रूटिंग करता है, तब उसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो 200 महीने में 2 बार आप इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं।
दोस्तों वाटर के लिए आपको पॉट जो है वो उसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा सॉगी सॉइल होगी तो आपके जो प्लांट हैं उसमें फ्लावरिंग भी कम होगी और जो लीव्स हैं वो येलो और ड्राई होकर गिरने लगेंगी। तो आप ध्यान रखिए कि जो वाटर है वो भी कम मात्रा में दे। ओवर फर्टिलाइज़र या ओवर वाटर है जो वो भी हमारे किसी भी प्लांट को नुकसान करते हैं। अब दोस्तों यदि आपका प्लांट ज़मीन में लगा है तो ज़मीन में लगने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन को और वाटर की मात्रा को ज़मीन के अपनी ग्रोथ के अनुसार ज़मीन से वो लेते रहते हैं। तो आपका प्लांट ज़मीन में जो है उसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आपका प्लांट पॉट में लगा है तो आपको टाइम टू टाइम उसमें वाटर और फर्टिलाइज़र ऐड करते रहना है। अब दोस्तों हम बात करें इसमें सनलाइट की, तो सनलाइट इस प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए होती है। जो गर्मी का मौसम है तभी अच्छे से फ्लावरिंग करता है तो इसे फुल सनलाइट चाहिए, लेकिन दोपहर की तपती धूप में इस प्लांट को ना रखें। सुबह से 7 बजे से 1 बजे तक की धूप यदि आप इस प्लांट को देते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन उसके बाद में यदि ये शेडी एरिया में रखा रहेगा तो भी आपके प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप पहले से ही जो है इसकी जगह जो है वो सिलेक्ट कर लें कि आपको इसे कहाँ रखना है, जहाँ 7 से 8 घंटे की धूप इसे मिले। उसके बाद ये शेडी एरिया में रखा रहे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब दोस्तों हम बात करें कि इसे किस तरह की सॉइल में लगाएं, तो आप इसे किसी भी तरह की सॉइल में लगा देंगे तो आपका प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। इसे परमानेंट ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका पॉटिंग मिक्स बनाना ही है, लेकिन अगर अच्छी ग्रोथ चाहते हैं आप तो गार्डन की सॉइल और एक हिस्सा खाद मिलाकर भी यदि आप इस प्लांट को लगा देंगे तो भी ये आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा। थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी यदि आप ऐड करेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। आपको बार बार इसकी देखरेख करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। अब दोस्तों हम बात करें कि आपके प्लांट का प्रोपगेशन कैसे किया जाए, तो ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। इस सीज़न में भी यदि आप इस प्लांट की छोटी से छोटी कटिंग भी लगाएंगे तो आपका प्लांट जो है एक नया प्लांट कटिंग से बहुत ही जल्दी तैयार होगा। कुछ ही दिनों में रूट्स ग्रो होंगी। और आप सभी जानते हैं कि जो कटिंग से लगाए हुए प्लांट होते हैं, चाहे वो फ्रूट का हो चाहे वो फ्लावरिंग का हो, बहुत ही जल्दी हमें उससे प्रॉफिट मिलता है। फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी होने लगती है कटिंग से लगाए हुए प्लांट में और फ्रूटिंग भी बहुत जल्दी होने लगती है कटिंग से लगाए हुए प्लांट में। तो आप इसका प्रोपगेशन जो है वो कटिंग से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के मौसम में आप देखिए कितनी ज़्यादा इसमें ब्लूमिंग हो रही है, कलियाँ भी बहुत सारी आ रही है इस प्लांट में और इसकी पत्तियों का जो कलर है वो भी बहुत ही ज़्यादा चमकदार और ब्यूटीफुल है। थोड़ी ये मेरे बैकयार्ड में रखा हुआ है तो थोड़ी डस्ट जो है वो दिन भर में इस प्लांट में होती रहती है। तो भी ये प्लांट जो है दोस्तों, इसके फ्लावर जो हैं और प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप भी अपने इस गार्डन में इस प्लांट को ऐड कीजिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसके जो फ्लावर हैं ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो इसका मेडिसिनल यूज़ भी किया जाता है तगर के प्लांट का। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।